हेलो बच्चों, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। ए कार मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड। आपके पास एक कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। एक रोड आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज एन ए एंड एन बी। मतलब आपके पास एक पॉइंट एन ए है, दूसरा पॉइंट एन बी है। इन पर आपके लिए नॉर्मल रिएक्शन का कंपेयर करना है। अब देखिए आपके सामने दिख रहा है कि आपके पास कार सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर चलेगा, कहाँ पे चलेगा? सर्कुलर ट्रैक पे। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं ए वाले पॉइंट पर बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका रेडियस मैंने मान लिया कितना? आर है। अगर बी वाले पॉइंट के लिए बात करता हूँ तो मैंने क्या मान लिया आपके पास? आर बी। आपके सामने ये चीज क्लियर है। अगर मैं ए वाले पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो क्या वेट के कारण कितना आ गया यहाँ पर? एम जी। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लगा? एम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर सेंटर की तरफ बात करूं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एम जी माइनस एन ए आपके पास क्या देगा? एम बी स्क्वायर बाई आर ए देगा। क्लियर है? नेट फोर्स। सेम कहानी अगर मैं बी वाले पॉइंट के लिए बात करूं तो बी वाले पॉइंट का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे की तरफ आपके पास आ गया एम जी, ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी पर। तो मैं क्या लिखूंगा? एम जी माइनस एन बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर बी। क्लियर है? एम बी स्क्वायर बाई आर बी। अब मुझे जो वैल्यू निकालना है वो एन ए का निकालना है और एन बी का निकालना है। तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर ए इक्वल टू एन ए के बराबर है। सेम कहानी एन बी इक्वल टू एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर बी। क्लियर है? ये सामने क्लियर हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर आरबी का वैल्यू किससे बड़ा है? आर ए से बड़ा है। ठीक है, जब आरबी का वैल्यू आर ए से बड़ा है तो सेंटीपिटल फोर्स जो भी हुआ आपके पास कौन से वाले पॉइंट का? बी वाले पॉइंट का, उसका वैल्यू क्या? अगर आरबी का वैल्यू बढ़ा तो उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। मतलब यहाँ पर एम जी में से जो डिफरेंस आ रहा है वो कम वैल्यू का आ रहा है, पर एन ए में से जो डिफरेंस आ रहा है वो ज्यादा वैल्यू का आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एन बी ग्रेटर देन एन ए। क्यों? क्योंकि आपके पास एम बी स्क्वायर बाई आर बी का जो वैल्यू है वो लेस देन होगा किसके कंपेयर में? एम बी स्क्वायर बाई आर ए के कंपेयर में। ठीक है, अब ए वैल्यू कम है तो यहाँ पे एन बी का वैल्यू क्या आ गया? ज्यादा आ गया। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन एट बी पॉइंट ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए। बी बी पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ए पॉइंट से क्या है? ज्यादा है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी में ये चीज दिख रहा है। होप you understand the solution. Thank you.